सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं मिथुन राशि मिथुन लग्न वालों का मई 2020 का महीना कैसा जाने वाला है। तो लग्न भाव में राहु विराजमान है, तो ऐसी अवस्था में लग्नेश बुध जो है वो एकादश भाव में विराजमान है। तो बौद्धिक रूप से कहिए या अपनी जो एक इंटेलिजेंट कह लीजिए, उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी और इनकम में भी इजाफा हो सकता है, क्योंकि लग्नेश जो है वो एकादश भाव में विराजमान है, आय के स्थान में विराजमान है। दूसरे भाव में चंद्रमा विराजमान है जो कि स्व राशि में विराजमान है, पुष्य नक्षत्र में विराजमान है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है स्ट्रॉन्ग तरीके से चल सकती है। स्पेशली कोई अचल संपत्ति या छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करने की बारी आए तो ज़रूर कीजिए, और सेविंग्स में स्पेशली बढ़ोतरी होने के पूरे चांसेस नज़र आ रहे हैं। एक तो इनकम, उसके बाद सेविंग्स, यानी दोनों ही इस महीने अच्छा परफॉर्मेंस आप देंगे और आपको मिलेगा भी। जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको मिलेगा भी। तीसरे भाव के स्वामी सूर्य जो है उच्च के एकादश भाव में विराजमान है, तो जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा पैसा आएगा। यानी तृतीय जो होता है वो इंसान का पराक्रम, इच्छा शक्ति और मेहनत करने की क्षमता, अगर ये बहुत स्ट्रांग रहे तो व्यक्ति जिस काम को भी करता है उसमें से पैसा निकाल लेता है, यानी कि जिस चीज़ में हाथ लगाता है वो सोना हो जाता है। तो अभी वो समय है कि आप जो काम करेंगे उसमें आपको तरक्की मिलेगी। चौथे भाव में कोई ग्रह नहीं है, चतुर्थेश जो खुद लग्नेश है विराजमान है एकादश भाव में। तो जिनके पास प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी सेल करके कुछ मिल सकता है, या फिर प्रॉपर्टी से रेंट बहुत अच्छा मिल सकता है। बहुत दिनों से प्रॉपर्टी वेस्ट पड़ी हुई थी जिसमें से कुछ आउटपुट नहीं आ रहा था, अभी वहाँ पर कोई नया भाड़ेदार आ सकता है, रेंट देने वाला आ सकता है जो आपकी इनकम में इजाफा कर सकता है। पंचम भाव में कोई ग्रह नहीं है, पंचमेश शुक्र जो है जो कि खुद द्वादशेश है और पंचमेश भी है, तो द्वादश भाव में विराजमान है। तो डेफिनेटली यहाँ पर बच्चों के पीछे या उनको थोड़ा सा मौज मस्ती कराने के पीछे थोड़ा से खर्च बढ़ सकते हैं। अदरवाइज ये महीना जो है आपको बेहतरीन रिजल्ट देगा। जो स्टूडेंट्स हैं उनके भी इंटरेस्ट एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में ज़्यादा रहेंगी, हालांकि पढ़ाई में भी वो कम नहीं रहेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि आपको पता है जो बाहर स्थिति है, लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं, जिस वजह से घर में बैठ के ही एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में ज़्यादा इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, नहीं तो लोग बोर हो जाएंगे। छठे भाव में कोई ग्रह नहीं है, षष्ठेश मंगल जो है वो विराजमान है, उच्च के अभी अस्त हो गए हैं 27 डिग्री के मई के महीने में। तो यहाँ पर आपको जो आपके जितने भी राइवल्स हैं वो अभी तक आपको जो नुकसान पहुँचा रहे थे, अब से नुकसान पहुँचाना बंद कर देंगे, या फिर पीछे हट जाएंगे, या फिर उनकी मति सही हो जाएगी, जिससे जो है आपके पीछे जो उंगलीबाजी हो रही थी वो बंद हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई रोग से आप बीमार थे या कोई ऐसी स्थिति थी जिसमें तबीयत आपकी बहुत ज़्यादा खराब थी, तो फास्ट रिकवरी करने का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सप्तम भाव में केतु विराजमान है, तो पत्नी के साथ जो भी विवाद था वो धीरे धीरे निपटता हुआ दिख रहा है। हालांकि ये मनमुटाव थोड़ा सा टाइम लगेगा, इस साल के सितंबर महीने तक चीज़ें जो है धीरे धीरे बदलेंगी, पूरे एक झटके में सब कुछ नहीं बदलेंगी। अष्टम भाव में अष्टमेश शनि, गुरु और मंगल विराजमान है, तो अष्टम भाव थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो रखा है। थोड़ा टाइम वेट कीजिए, मई के 17 तारीख के बाद जब मंगल प्रवेश करेंगे, अष्टम भाव से निकल जाएंगे, तो वहाँ पर माहौल थोड़ा ठंडा हो जाएगा, जिस वजह से जो है आप जिस किसी भी मानसिक चिंता से भुगत रहे हैं उसमें कमी आएगी। नवम भाव में कोई ग्रह नहीं है, नवमेश सूर्य जो है अष्टमेश होकर अष्टम भाव में विराजमान है, तो भाग्य भाव स्मूथ चलेगा, बहुत कुछ गड़बड़ी यहाँ पर नहीं होगी। मंगल वहाँ प्रवेश करेंगे 17 तारीख के बाद, तो वहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें हाइपर हो सकती है, मतलब अचानक से आपको कोई नया काम मिल सकता है, आप एक्शन में आ सकते हैं, तो नई कोई अपॉर्चुनिटी बन सकती है। दशम भाव में कोई ग्रह नहीं है, दशमेश जो है वो नीच के विराजमान है अष्टम भाव में, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। कामकाज की जगह पर स्पेशली आपका थोड़ा सा इशू बन सकता है, कोई ना कोई ऑफिस पॉलिटिक्स के कारण आप फंस सकते हैं, इसलिए हर काम को सटीकता के साथ कीजिए, और जो परिस्थितियाँ बाहर बनी हैं उस हिसाब से अपने आप को ढालिए और उस हिसाब से अपना काम कीजिए, नहीं तो ऐसा रहेगा कि लेने के देने पड़ सकते हैं। अगर आपको वर्क टू होम हो रहा है तो वर्क टू होम कीजिए, क्योंकि इसके बाद
जब भी ये बंदी खुलेगा उसके बाद ही सब पता चलेगा कि कौन कितने दिनों तक कहाँ पर कैसे क्या काम कर सकता है। एकादश भाव में सूर्य और बुध विराजमान है तो इनकम फ्लो अच्छा रहने का उम्मीद है। अगर आपका कोई पैसिव इनकम है यानी इनडायरेक्ट इनकम हो रहा है इंटरनेट के थ्रू या फिर रेंट के थ्रू या किसी भी तरह की चीज़ में से इंटरेस्ट हो रहा है, उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। द्वादश भाव में शुक्र विराजमान है जो कि खुद द्वादशेष है, तो ये थोड़ा सा हॉस्पिटल का चक्कर लगवा सकते हैं। हालांकि वहाँ से आप बहुत हद तक निकल चुके हैं, आप रिकवरी कर रहे हैं। लेकिन एक और बात अच्छी होती है कि जब भी द्वादश भाव में शुक्र होते हैं और वो अपना स्वगृह होते हैं तो डेफिनेटली ऐसे लोगों के पास पैसे की मतलब जिसे कहते हैं बौछार वर्षा होती है। मे भी कुछ ऐसा लग जाए लॉटरी या कुछ बिजनेस टैक्टिक्स जिससे अचानक से आपके पास कोई बड़ा ऑर्डर आ जाए और आप थोड़ा ज़्यादा पैसा इनकम कर लें। उपाय के तौर पर विष्णु सहस्त्रनाम आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कीजिए, जिससे जो भी आपकी शारीरिक समस्याएं हैं उसमें कमी आएगी और मन भी काफ़ी प्रसन्न होगा। तो ये था मिथुन राशि मिथुन लग्न वालों का मई 2020 का महीना। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन भी दबाएं ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।